हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में। और दोस्तों, उत्तराखंड लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था आपके जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर सॉरी, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था और बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शंस हमने डिस्कस किए थे। अब इसके अंदर जो मैंने बात की थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसके कुछ एप्लीकेशंस है वो रह गए हैं, तो वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही ये यूनिट समाप्त हो जाएगी दोस्तों, और फिर उसके बाद हम जो है आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला वीडियो जो आपके पास अगले कल या परसों में आएगा जब भी, तो वो आपके एस ब्लॉक से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ और चीजों को समझते हुए चलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने बात की कि हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, ठीक है ना। तो ये क्या होती है? द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ मेनी इलेक्ट्रोड्स हैव बीन डिटरमाइंड at 25 degree Celsius or to 98 Kelvin. These values have been arranged in increasing order in the form of a series which is called electrochemical series. तो फ्रेंड्स, जो आपने कल हमने बात की थी कि इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी सेल के अंदर काम करते हैं, तो वहां पर उसके जो इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड होता है और जो उसका सॉल्यूशन होता है उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और उस गैप को जो है वो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के लिए मेजर किया जाता है जो अलग अलग धातु के बने होते हैं। तो उस प्रकार के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको सिंगल तरीके से मेजर नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने बात की थी कि एक जो है उसको एक इलेक्ट्रोड जिसका निकालना है और दूसरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस मान लिया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है इसका कितना होता है, जीरो होता है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान। तो इससे आप जो है आसानी से फिर उस जो गिवन इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल पाते हैं। कैसे? हम जानते हैं कि ई जो टोटल ई सेल होता है वो किसके, ई जीरो एनोड, ई जीरो कैथोड माइनस ई जीरो एनोड होता है। ओके, तो उस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, कल हमने उसके बारे में डिस्कस किया। तो उस तरीके से जब हमने इसको स्टैंडर्ड कंडीशन यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन के ऊपर अलग अलग जो आपके एलिमेंट्स हैं उन सभी का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसको डिटरमाइन किया और उसको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो उससे एक सीरीज निकल के आई जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सॉरी स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल वैल्यूज आर नेगेटिव वाइल अदर्स आर पॉजिटिव। तो इसके अंदर हम जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ध्यान से देखते हैं तो इसमें कुछ चीजें यानी कुछ वैल्यू जो है आपको नेगेटिव मिलेगी और एक सर्टेन आपको हाइड्रोजन के बाद जब आप देखें तो पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिलेगी। नेगेटिव जो वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ गिवन इलेक्ट्रोड implies that this electrode will constitute negative terminal एनोड ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। तो समझ लो अगर कोई नेगेटिव पोटेंशियल वाला है, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाला है, तो वो जो इलेक्ट्रोड है जब उसको गैल्वेनिक सेल में यूज किया जाएगा तो वो एज ए एनोड यूज होगा क्योंकि उसका नेगेटिव है। ऑन द अदर हैंड, अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ गिवन इलेक्ट्रोड implies that this electrode will constitute पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल के अंदर हमेशा ये एक पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि कैथोड को बनाएगा जिसकी की वैल्यू कौन सी होगी, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ वैल्यूज को पॉजिटिव देखते हैं, कुछ को नेगेटिव देखते हैं और उसका अपना महत्व होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। द इलेक्ट्रोड्स हैविंग नेगेटिव वैल्यूज ऑफ ई जीरो हैव been placed above hydrogen electrodes while the electrodes having positive E0 values have been put below the hydrogen electrode। तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन से ऊपर जो है नेगेटिव वैल्यूज को रखा जाता है और हाइड्रोजन से नीचे जो है पॉजिटिव वैल्यू को रखा जाता है, या किसी किसी जो है बुक के अंदर या कहीं पर इसको टेबल को उल्टा भी लिखा जाता है। वहां पर आपके हाइड्रोजन से ऊपर आपको नेगेटिव वाले दिखेंगे, हाइड्रोजन से नीचे पॉजिटिव वाले दिखेंगे। तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये हाइड्रोजन की एक साइड जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी और दूसरी साइड नेगेटिव वैल्यूज होंगी। तो इस तरीके से ये पूरी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये बनाई गई है। इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन आता है और इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना है, जीरो मान लिया गया। वहां से जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ये सारी वैल्यूज आपको दिख रही हैं पॉजिटिव की तरफ है,
और ये जो ऊपर की तरफ वैल्यू पॉजिटिव बढ़ रही है, तो यहाँ बढ़ जैसे जैसे वैल्यू पॉजिटिव होती है वैसे वैसे जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो इंक्रीज होती है एलिमेंट इलेक्ट्रोड्स की। और जैसे जैसे हम नीचे नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं तो आपका रिडक्शन जो पावर है वो इंक्रीज होती है। समझ गए? तो इस तरीके से इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर भी आपको मोटी मोटी चीजें कुछ ध्यान में रखती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के ऊपर के हैं दो तीन जो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका टिन हो गया, कॉपर हो गया, इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ने पर ये है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो आयरन हो गया, लेड हो गया। सबसे ऊपर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो याद रखने के, जैसे कि आपका ये फ्लोरीन हो गया, आपका CO3 चेंज हो गया आपका CO2 के अंदर, आपका AU पॉजिटिव हो गया। तो ये सारे कुछ ऊपर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका पता होना चाहिए कि ये सबसे ऊपर रखते हैं, सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। और उसके बाद जो ये आपके आपके मेटल्स हैं, जैसे कि आपका ये Li पॉजिटिव हो गया, K पॉजिटिव, K कैल्शियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे आपके नेगेटिव वैल्यूज को रखते हैं, क्योंकि ये आसानी से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे। और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद क्या करेंगे, दूसरे पदार्थ को जो है वो ऑक्सीडाइज कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से ये पूरी की सीरीज जो एक सीरीज है वो बनाई गई है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। अब देखते हैं कुछ एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसका क्या क्या यूजेस हैं। पहला देखिए, टू प्रिडिक्ट विच हाफ सेल विल कॉन्स्टिट्यूट द कैथोड एंड विच फॉर्म द एनोड। तो कौन सा आपका कैथोड बनेगा और कौन सा एनोड बनेगा, इसको प्रिडिक्ट करने में ये हेल्प करता है। कैसे? The half cell having higher values so that more positive or less negative values of standard electrode potential will form the cathode, while the half cell having lower values so that less positive or more negative values for its standard reduction potential will act as a एनोड ऑफ द गैल्वेनिक सेल। तो किसी गैल्वेनिक सेल के अंदर दोस्तों सिंपल सी बात ध्यान रखने वाली ये है कि अगर ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है या लेस नेगेटिव है, तो उस स्थिति में जो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो क्या करेगा, कैथोड को फॉर्म करेगा, कैथोड वाला जो इलेक्ट्रोड है वो फॉर्म करेगा। और अगर लोअर वैल्यू है तो वो आपका एनोड फॉर्म करेगा इन एक गैल्वेनिक सेल, जब आप उसको किसी सेल के अंदर यूज करेंगे। तो ये आपका पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा देखिए, टू प्रिडिक्ट वेदर अ गिवन सेल रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट और रॉन्ग। तो कोई भी सेल जो है उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो सही है कि नहीं है, वो सेल जो है वो काम करेगा कि नहीं करेगा, ये भी हम इसके माध्यम से प्रिडिक्ट करते हैं। कैसे करेंगे? इफ द डिफरेंस ऑफ E0 कैथोड माइनस E0 एनोड विच इज इक्वल टू द ई सेल, सो दैट ई सेल आप जानते हैं क्या होता है, E0 कैथोड माइनस एनोड is a positive quantity the cell represent is correct and it is the negative quantity the cell represent is wrong। तो सिंपल सी बात है कि जो ये टोटल E0 सेल यानी टोटल ई सेल है उसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो सेल है वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा इसका यूज हो गया। और ये जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के हमें ये पता होंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तभी हम जो है टोटल ई सेल जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। और तब हमें पता चल पाएगा कि जो ये सेल है ये फिजिबल है कि नहीं है, यानी ये पॉसिबल, ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इसमें ये हेल्प करता है। नेक्स्ट, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल बाय नेनस इक्वेशन व्हेन द स्पीसीज appears in the reaction taking place at the electrode are not in their standard condition, then अब यहाँ पर यह है कि जब कंडीशन जो है वो स्टैंडर्ड ना हो, स्टैंडर्ड इन द सेंस अगर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन जो है टेम्परेचर ना हो, 1 atm प्रेशर ना हो, उस स्थिति में अगर आपका इलेक्ट्रोड है तो वहां पर जो है दोस्तों हम जब निकालेंगे तो वो किससे निकालेंगे टोटल ई सेल, वो आपका नेरनस इक्वेशन की सहायता से। तो वो क्या होती है, जो टोटल ई सेल होता है वो होता है E0 रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, अब यहाँ पर जो ये R है ये गैस पोटेंशियल, गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, N जो है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज कितने हुए हैं ड्यूरिंग द रिडक्शन रिएक्शंस, एंड F जो है वो फैराडे कांस्टेंट है। तो इस तरीके से ये टोटल जो है आपका नेरनस इक्वेशन है, इसकी सहायता से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, और एन क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज इन द इलेक्ट्रोड रिडक्शन रिएक्शंस। ओके,
इफ द सेल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज, तो इसको कुछ इस प्रकार से अगर हम रिप्रेजेंट करें, मान लीजिए कि एक रिएक्शन है आपका ए बी बी सी सी एंड डी डी, इट्स मीन कि यहाँ पर जो ए है उसका जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो ए है, बी का बी है, सी का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट सी है एंड डी का स्मॉल डी है। तो इस प्रकार से नेनस इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी इसके लिए, ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग सी, यानी कि प्रोडक्ट का जो पहला प्रोडक्ट है वो सी है, जिसकी कंसेंट्रेशन हमेशा पावर ये कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा और साथ के साथ जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको पावर में लिखा जाएगा। उसी प्रकार डी का जो है वो ये आपका कंसेंट्रेशन है और उसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आपका पावर में लिखा जाएगा। तो ये आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो गया और ये रिएक्टेंट का हो गया। इस तरीके से इसको लिखा जाएगा नेनस इक्वेशन में, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेनस इक्वेशन, और ये कब आपका यूज होगा, जबकि कंडीशंस आपके स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे एप्लीकेशन, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सबस्टांसेस इन एक्वस सॉल्यूशन। The substances which has a negative value of E0 has a tendency to lose electrons to undergo oxidations and hence are capable of acting as a reducing agent in aqueous solution। तो किसी aqueous solution के अंदर कोई इलेक्ट्रोड कैसे बिहेव करेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, इस सबको भी कैलकुलेट करने में जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज होता है। जैसे कि ये बात कर रहे हैं कि जो नेगेटिव वैल्यू है अगर वो E0 की है तो उसमें क्या होगी, टेंडेंसी होगी लूज इलेक्ट्रॉन टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो आपका इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होगी और इससे वो ऑक्सीडेशन के अंडरगो जाएगा, हेंस केपेबल ऑफ एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा तो इसका मतलब वो क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा इन एक्वस सॉल्यूशन, जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उसके अंदर। वाइल द सबस्टांसेस व्हिच हैज अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ E0 रिडक्शन हैज अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम undergo reduction and hence it is capable of acting as a oxidizing agent in aqueous solution। तो वहां पर अगर वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है किसकी, E0 की, तो उस स्थिति में जो है उसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने में, क्योंकि वो आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाएगा और उसके थ्रू जो है वो रिडक्शन, उसके मतलब अंडरगो रिडक्शन होगा वो। उसके बाद जब वो रिडक्शन करेगा तो इसका मतलब वो क्या है वो एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि जब खुद का रिडक्शन करेगा तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी है। अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रिडिक्ट वेदर द सेल कॉपर चेंज इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव जिंक 2 पॉजिटिव चेंज इनटू जिंक विल ऑपरेट और नॉट। ये सेल जो है वो काम करेगा कि नहीं करेगा हमें बताना है। इसका जो E0 दे रखा है वो माइनस के 0.34 दे रखा है और इसका जो जिंक का दे रखा है वो है प्लस के 0.76 वोल्ट। अब इसके सॉल्यूशन कुछ निकालते हैं इससे। ई टोटल बराबर होगा आपका E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये आपको पता है। और यहाँ पर जो रेड कैथोड है वो कौन सा है, जिंक है, क्योंकि दे रखा है आपके सेल के अंदर, है ना। Zn2 पॉजिटिव जो है वो चेंज हुआ आपके Zn के अंदर, तो जो सेकंड हिस्से में लिखा रहता है वो आपका कैथोड होता है। तो ये कैथोड हो गया और ये कॉपर वाला एनोड हो गया। तो इस तरीके से ये हो गया माइनस के 0.76 दे रखा है एंड माइनस प्लस 0.34, तो ये माइनस माइनस के टोटल आपके 1.10 वोल्ट के बराबर हो गया। इस तरीके से आपके पास टोटल जो ई सेल की वैल्यू है वो एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है। और ये क्या इंडिकेट करता है, द सेल विल नॉट ऑपरेट इफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोड इज इंटरचेंज देन न्यू सेल कैन बी ऑपरेट वेल। तो बेसिकली यहाँ पर ये सेल काम नहीं करेगा, लेकिन अगर इसमें जो ये आपके इलेक्ट्रोड्स हैं इनको एक्सचेंज कर लिया जाए, कैथोड को एनोड बना दिया जाए, एनोड को कैथोड बना दिया जाए, तो उस स्थिति में जो है ये सेल जो है वर्किंग वेल, यानी कि वो अच्छे तरीके से काम करेगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो सेल का जो है इस यहाँ पर पॉजिटिव होना कितना ज्यादा जरूरी है टोटल E0 सेल का, तभी जो है वर्किंग ऑफ सेल हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू राइट द नेनस इक्वेशन एज अ 220 आपका स्टैंडर्ड कंडीशन यानी 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। तो अभी हम जो आपका सेल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है नेनस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, वो हमने अभी बात की थी कि जब स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो वहां पर हम नेनस इक्वेशन अप्लाई करते हैं।
लेकिन अगर हम इसको स्टैंडर्ड कंडीशन पर देखें इसमें रखकर, तो ये क्या देगा वैल्यू वो देखेंगे। वी हैव सीन द नेनस इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोड रिडक्शन रिएक्शंस Mn पॉजिटिव एक्वस प्लस Ne, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एलिमेंट है Mn पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और वो n नंबर Ne इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेकर M सॉलिड के अंदर चेंज हो रहा है। तो नॉर्मली जो एट टेम्परेचर ऑफ T केल्विन वो जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, ई टोटल इज इक्वल टू होता है ई जीरो रिडक्शन माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये अभी हमने पहले भी देखा है। अब अगर हम इसे स्टैंडर्ड कंडीशन पे देखें एट 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन टेम्परेचर, तो आर की वैल्यू यानी गैस कांस्टेंट की रख दीजिए 8.31 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, एंड एफ जो है वो फैराडे कांस्टेंट है जो कि होता है 96,500 कैलोरी पर मोल, है ना। इस तरीके से ये होगा। इसको रख दीजिए वैल्यू यहाँ पर, ई रिडक्शन इज इक्वल टू ई जीरो रिडक्शन यानी कि ई जीरो ऑफ सेल 2.303, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू रख दी, और ये 298 कैलविन जो कि स्टैंडर्ड जो है टेम्परेचर उसको रखा, एन जो है एज इट इज रहने दिया, और यहाँ पर ये एफ की वैल्यू रख दी। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल जो है इसको कैलकुलेट करके आएगा 0.05912 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो टोटल हम कह सकते हैं कि जो ई सेल है वो होगा ई जीरो सेल माइनस 0.05912 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन आपका रिएक्टेंट। तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन हमारे पास आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी सहायता से जो है वो क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन इसके कैसा पूछा जाता है। कैलकुलेट ई जीरो सेल एंड ई सेल फॉर अ सेल विच रिप्रेजेंट बाय SN2 पॉजिटिव, और कंसंट्रेशन दे रखी है 1 m, और लेड 2 पॉजिटिव चेंज इनटू द लेड सॉलिड, और कंसंट्रेशन दे रखी है आपका 0.001। तो यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी मेंशन है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। ये जो पीबी है इसका कितनी होगी, 1 होगी, है ना। और गिवन है इनका आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, ई जीरो की वैल्यू माइनस के 0.14 वोल्ट, और इसका दे रखा है आपका माइनस के 0.13 वोल्ट। तो हमें टोटल ई जीरो ई सेल जो है वो फाइंड करना है। तो लिख लीजिए SN चेंज इंटू SN2 पॉजिटिव सेल को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है डबल डंडे से, और लेड 2 पॉजिटिव जो है वो लेड के अंदर चेंज हुआ, तो ये वाला जो है वो एनोड होगा, ये कैथोड होगा। ठीक है, तो अगेन हम लिख देते हैं ई जीरो सेल इक्वल टू ई जीरो कैथोड माइनस ई जीरो एनोड, रख दीजिए इसको। यहाँ पर हमने इसको दोनों की वैल्यूज को रखा, तो ये आपका 0.01 वोल्ट निकल के आ जाएगा ई सेल। ओके, अब अगर हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन देखनी है इसमें, तो हम देख सकते हैं कि SN जो है वो SN2 पॉजिटिव में चेंज होके 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ हो गई। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन के अंदर यानी कि कैथोड पर क्या होगा, वहां पर जो लेड 2 पॉजिटिव आयंस होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आपका लेड सॉलिड के अंदर चेंज हो रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होकर टोटल जो सेल रिएक्शन है वो कुछ इस प्रकार से होगी, SN प्लस लेड 2 पॉजिटिव SN2 पॉजिटिव एंड लेड जो है वो बनेगा। इस तरीके से ये टोटल रिएक्शन हो गई, और टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं वो 2 हैं, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो रख दीजिए। अब इसमें जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर हमने देखना है, ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.05912 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार है, इस रिएक्शन के अंदर आप देख सकते हैं SN2 पॉजिटिव एंड लेड, एंड यहाँ पर रिएक्टेंट के अंदर था SN एंड लेड 2 पॉजिटिव। तो रख दीजिए इनकी, यहाँ पर एन की वैल्यू 2 रख दी, और कंसंट्रेशन हमको दे रखी है SN2 पॉजिटिव की 1 दे रखी है, लेड की 1 है, इसकी 1 है, SN एंड PB2 पॉजिटिव की 0.001 है। पॉइंट हटाने के बाद जो है आपका ऊपर जाएगा तो ये 1000 हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर 3, और जो है n log m वाला जो फॉर्मूला है, m की पावर log m की पावर n बराबर होता है दोस्तों n log m, है ना। इसका मतलब जो ऊपर पावर में है वो पहले आ जाता है, तो वही यहाँ पर हुआ है, 3 जो है पहले आ जाएगा, बचेगा क्या, log 10 की वैल्यू एक 1 होती है, इसलिए ये 1 हो गया, इसलिए ये केवल यहाँ पर 0.01 0.295 इंटू यहाँ पर 3 बचा, क्योंकि 3 पहले आ गया था। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके ये 0.8086 के बराबर होगा, और टोटल वैल्यू आपकी माइनस के 0.078 वोल्ट के बराबर आएगी। तो अगेन जो ई सेल है वो एक नेगेटिव वैल्यू को दे रहा है,
सो गिवन सेल विल नॉट बी ऑपरेट, यानी कि ये ऑपरेट नहीं करेगा। हाउएवर अगर हम इसकी जो इलेक्ट्रोड्स के उनकी पोजीशन को चेंज कर देंगे तो ये ऑपरेट करने लग जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास टोटल जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसके एप्लीकेशंस। अब इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन होंगे जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें आप देख ही लेंगे। तो अभी के लिए इतना काफी है इस वीडियो के अंदर, इसमें इससे ज्यादा मेरे समझाने लायक कुछ भी नहीं है। बाकी आप प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करें वो उतना अच्छा है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।